सीधे बोल की ओर से 12 वफात की सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 वफात क्यों मनाया जाता, इसका मकसद क्या है? जनपद के विभिन्न विभिन्न तहसीलों में, विभिन्न विभिन्न कस्बों में यह जुलूस बहुत ही धूमधाम के साथ निकाला जाता है। आज जनपद के उरई, कोंच, बांधवगढ़ या अन्य कस्बों में भी यह जुलूस बहुत धूमधाम से निकाला गया। हजारों लोग सड़कों पर इस त्योहार को मनाते हुए। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, मनोज सैनी और पवन सैनी के साथ आज बात एक ऐसे धार्मिक पर्व की जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे ईद मिलाद उन नबी कहा जाता है, कहीं मिलाद उन नबी, तो उत्तर भारत के कई इलाकों में इसे 12 वफात के नाम से 12 वफात आखिरकार है क्या और इसे पर्व का इतिहास क्या है, आइए पूरी कहानी सुनिए। 12 वफात आखिरकार क्यों मनाए? 12 वफात को ईद मिलाद उन नबी भी कहा जाता है। यह अवसर पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म और उनके जीवन तथा शिक्षाओं को याद करने से जुड़ा, जिसे धूमधाम से मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को सुन्नी परंपरा में पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश से जोड़ा जाता है। हालांकि अलग अलग मुस्लिम परंपराओं में जन्म की तारीख को लेकर मतभेद मिलते हैं। कुछ शिया परंपराओं में 17 रबी अल अव्वल का उल्लेख मिलता है। यानी यह सिर्फ एक जुलूस का नाम नहीं, इसके पीछे पैगंबर मोहम्मद के जीवन, उनके संदेश, उनकी शिक्षाओं को याद करने की धार्मिक परंपरा है, जिसे सब लोग मिलकर बनाते हैं। फिर इसे 12 वफात क्यों कहते हैं? अब आते हैं इसके नाम पर। 12 यानी 12 है और वफात का अर्थ है इंतकाल या निधन से जुड़ा। 12 और इंतकाल को मतलब है 12 वफात। मुस्लिम धार्मिक परंपराओं में यह मान्यता प्रचारित है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म जिस तारीख से जोड़ा जाता है उसी तारीख को उनके निधन की घटना भी हुई। इसी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में इस अवसर के लिए 12 वफात का नाम भी प्रचलित है। हालांकि धार्मिक इतिहास में जन्म और निधन की तारीख को लेकर अलग अलग मत और परंपराएं मौजूद हैं, इसलिए इसे बिल्कुल निर्बाध ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना सही है। जुलूस क्यों निकाला जाता है, इसकी भी एक परंपरा है और इसे निकालने की क्यों जरूरत पड़ी। भारत के कई हिस्सों में ईद मिलाद नबी के अवसर पर जुलूस निकालने की परंपरा विकसित हुई। इन जुलूसों में लोग धार्मिक झंडे लेकर चलते हैं, नात और धार्मिक कलाम पढ़े जाते हैं और पैगंबर मोहम्मद के जीवन तथा उनके संदेशों को याद किया। कई स्थानों पर मस्जिद और घरों को सजाया जाता है, धार्मिक सभाएं होती हैं, कुरान की तिलावत की जाती है और जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े या अन्य सहायता देने की परंपरा भी देखने को मिलती है।
जनपद जालौन बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ उरई, कोंच, माधोगढ़, जालौन, काजपी और दूसरे कस्बों से अलग अलग धार्मिक समुदाय अपने अपने पर्व एवं परंपराओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 12 वफात के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं और कई जगह जुलूस निकालते हैं। उरई में मच्छर चौराहे से अम्बेडकर होता हुआ जुलूस निकाला गया। भारी संख्या में लोग इसमें शिरकत करने पहुंचे और पुलिस के पुख्ता इंतजाम। लेकिन जुलूस एक पैगाम है धर्म का, मोहम्मद साहब का, जिसे लोग बहुत ही आस्था के साथ मनाते। 12 वफात को केवल जुलूस और सजावट तक सीमित करके देखना इस पर्व के धार्मिक और सामाजिक संदेश को छोटा कर देता। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में बताए गए दया, इंसानियत, भाईचारे, जरूरतमंदों की मदद और शांति जैसे मूल्यों को याद किया। यही कारण है कि इस दिन धार्मिक सभाओं में उनके जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा होती है। जब किसी बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान जुलूस निकलता है तो प्रशासन पूरी तत्परता से तैयार है और प्रशासन द्वारा जो पुख्ता इंतजाम किए गए उसकी वजह से जुलूस बहुत ही शांतिपूर्वक शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया, जहां उनका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने या अन्य समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। त्योहार कोई भी हो, लेकिन इसका मनाने का तरीका एक ही होता है, सिर्फ नाम अलग अलग दिए जाते हैं। और 12 वफात यानी ईद, मिलाद उन नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश, उनके जीवन की शिक्षाओं याद करने से जुड़ा धार्मिक अवसर है। कई मुस्लिम समुदाय में इस दिन धार्मिक सभाएं की जाती हैं और इसे पूरे जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुसार मनाया गया। लेकिन जनपद में कहीं पर भी जुलूस में किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटनाएं की सूचनाएं नहीं मिली हैं और जिला व पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक ढंग से किया है। पुनः सीधे बोल की तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को 12 वफात की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।